जमीन पर कब्जा, तो 4 कागज को मिल गया मान्यता, यानी अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये 4 कागजात आपके पास है तो अब आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाला। अब ये 4 कागजात कौन कौन सा कागजात है? देखें, ये जमीन है और इस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब कब्जा करके आप कह सकते हैं यहाँ पर खेती कर रहा है या मकान बनाने का प्रयास कर रहा है या कोई रोजगार जो है करने का प्रयास कर रहा है। जमीन आपकी और आप ही की जमीन पर आपको जाने से रोकता है। ऐसे सिचुएशन में ये 4 कागजात को जो मान्यता मिला है, अब ये कागजात अगर आपके पास रहेगा तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब ये कागजात कौन कौन सा कागजात हैं और कैसे जो है आप अपनी जमीन को प्राप्त कर पाएंगे? तो देखें, कोई भी अवैध जो प्रक्रिया है यानी इलीगल पोजेशन है, और यानी उस व्यक्ति के पास जमीन का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, अवैध तरीके से, गलत तरीके से अपना वर्चस्व दिखाकर, डराकर, धमकाकर आपकी जमीन को कब्जा किए हुए, ऐसे में आपको जो है साक्ष्य रहना बेहद जरूरी है, प्रूफ रहना बेहद जरूरी है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज है लगान रसीद, इसलिए कि ये देखा जाता है लगान रसीद कानूनी तौर पर किसका कटता है? उसी व्यक्ति का जिसका जमीन होता है, जमीन का जो असली मालिक होता है। देखें, सबका नहीं कटता, ये लगान रसीद उसी का कटता है ना। अब कोई गलत तरीके से कर लिया तो वो अलग बात है, लेकिन लगान रसीद जो है यानी सरकार को राजस्व देने का अधिकार किसको है? यानी राजस्व देने का अधिकार उसी को है जिसके पास जमीन का कागजात हो, यानी जिसके पास जमीन का दस्तावेज हो। अब यहाँ पर कागजात अगर नहीं है तो आप राजस्व दे रहे हैं तो इसका मतलब गलत तरीके से दे रहे हैं। तो लगान रसीद बेहद जरूरी है। एक ऐसा कागजात है जिससे कि ये पता चल जाता है कि सरकारी रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज है, राजस्व रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज है। और इसमें जो लगान रसीद अगर आप कटवाते हैं तो आपका जमीन का जमाबंदी जो है वो कायम हो जाता है। जमाबंदी में आपको जो है जमाबंदी यहाँ पर जो है संख्या दे दिया जाता है, साथ में आपका खाता नंबर उसमें दर्ज रहता है और प्लॉट यानी जमीन का जो खेसरा नंबर है वो दर्ज होता है। साथ में नाम यहाँ पर दर्ज हो गया, पिता का नाम दर्ज हो गया और बाकी एरिया वाइज जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उसका इंफॉर्मेशन दर्ज होता है। अब ये जो है सरकार, राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकांश राज्यों में डाल दिया गया। बहुत सारे राज्य में अगर कहीं पर ऐसा है कि ऑफलाइन, पहले ये सारा कुछ ऑफलाइन होता था, तो अगर आपके राज्य में अभी भी ऑफलाइन प्रक्रिया है तो ऑफलाइन भी जो है वो मान्य होता है। तो यानी जमाबंदी कायम है जिसका, वो क्या करता है, लगान रसीद कटाता है। तो अगर आपके नाम से जमीन का लगान रसीद है तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन लगान रसीद के अलावा भी दस्तावेज आपको मांगा जाएगा। लगान रसीद से प्रॉपर्टी का टाइटल साबित नहीं होता है, लगान रसीद से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित नहीं होगा, जमीन का मालिक कौन है ये साबित नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो है कि ये देखा जाए कि मालिकाना हक किसके पास है, तो मालिकाना हक यानी टाइटल साबित करने के लिए दस्तावेज चाहिए, और ये दस्तावेज के लिए जमीन का केवाला होना बेहद जरूरी है। आप कह सकते हैं जमीन का बैनामा होना बेहद जरूरी है, आप कह सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री होना बेहद जरूरी है, आप कह सकते हैं जमीन का सेल डीड बेहद जरूरी है, सब एक ही है। तो ये ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिससे कि प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है कि आखिर प्रॉपर्टी जमीन का असली मालिक कौन है। अब इसके अलावे अगर बात करें, सबसे पहले ये तो हो गया लगान रसीद, केवाला, बैनामा, रजिस्ट्री, सेल डीड, ये हो गया। इसके अलावे आपके पास जमीन का जो है यानी खतियान अगर है, और खतियान से आप जो है एक तरह से आप यहां पर लगान भी जमा कर रहे हैं, लगान भी जो है यहां पर जमा कर रहे हैं, ठीक है, रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है ना कि खतियान से आप क्या कर रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, लगान भी दे रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जो है भी है तो आप मालिकाना हक का दावा कर पाएंगे। अब खतियान में बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं, तो इसलिए आपके नाम से जो एक तो खतियान हो गया,
जो कि जितने लोग होंगे ना सबके लिए एक ही कागजात है। परिवार में मान लेते 10 लोग का परिवार है तो 10 लोगों के लिए एक ही खतियान है, लेकिन लगान आपके नाम अगर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप जमीन का बंटवारा किए और आपका जमाबंदी कायम हो गया, यहां पर कायम हो गया। तो इससे यह साबित होता है ना कि आपने जमीन को अलग अलग कर लिया, इस पर आप ही का अधिकार है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कागजात ये है लगान रसीद, जमीन का केवाला, जमीन का खतियान। चौथा एक ऐसा दस्तावेज है जो सबसे महत्वपूर्ण, ये भी एक दस्तावेज है, वो माना जाता है वसीयत। वसीयत अगर आपको कोई मान लेते जमीन, क्या अपना जमीन किसी को वसीयत के द्वारा दे दिया गया अगर, तो वसीयत जो है, वसीयतनामा जो है वो अगर आपका है तो इससे भी आपका लगान जमा होना चाहिए। लगान जो है यानी जमा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप टाइटल साबित करने के लिए वसीयत दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार को आप राजस्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये बात भी स्पष्ट जो है वो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई समस्या नहीं है। यानी ये 4 आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कागजात है, और ये कागजात को टाइटल साबित करने के लिए कानूनी मान्यता मिला हुआ है, यानी रसीद कटा लिए तो टेंशन खत्म। अगर जमीन का केवाला है घर में रखा हुआ कोई टेंशन नहीं, अगर आपके पास जमीन का खतियान है कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके पास जमीन का वसीयत है कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये तीनों दस्तावेज जो है ना, इससे आप टाइटल साबित करते हैं। टाइटल यहां पर जो है वो साबित होता है, साबित यहां पर होता है। लेकिन ये जो दस्तावेज है इससे आप ये दिखाते हैं कि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। इससे कोर्ट में जो है ना टाइटल साबित नहीं होता, साबित नहीं होता, मतलब नहीं होता। ये दस्तावेज से सिर्फ टाइटल साबित नहीं होता। लेकिन आपके पास जो है ना केवाला अगर है तो रसीद उसका होना चाहिए, खतियान है तो उसका रसीद कटना चाहिए, वसीयत है उसका रसीद कटना चाहिए। तो ये सभी दस्तावेज होने के बाद जो है ना आप कहीं पर भी जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास केस करें या आप यहां पर सिविल कोर्ट में केस करें, कहीं पर सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दें, यहां पर जो है मजिस्ट्रेट के पास यहां पर जो है केस फाइल कर दें। कहीं पर अगर आप केस फाइल करेंगे कोई टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपकी जमीन पर जबरन कोई कब्जा करने का प्रयास करता है तो पहला काम आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक FIR दर्ज करा दें। दूसरा काम क्या करना है, आप SDM कोर्ट में कोर्ट से जो है यानी BNSS की धारा है, BNSS की धारा 163 धारा जो है 164 के तहत कार्रवाई करवा दें। अब ये जो है पहले जो पुराना कानून है उसका धारा हो सकता आपको याद भी होगा, वो धारा हुआ करता था पहले यहां पर CRPC की धारा। CRPC की धारा जो है 144 और 145 के तहत जो है कार्रवाई होती थी। यानी पहले धारा 144 लग जाता था और वही अब 163 लगता है। तो आप SDM कोर्ट में जाएंगे, वहां जाने के बाद हो सकता है कि आपको वकील से संपर्क करना पड़े, तो आप एक वकील से संपर्क कर लेंगे, मिल लेंगे, उनको बताएंगे कि हमारी जमीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और हमारी ही जमीन पर जो कि मेरा है और मेरा वहां पर जमीन है, उसकी भी जमीन है जो मकान बनाना चाहता है, लेकिन वो मेरे एरिया में आकर जो है मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, घर बनाने का प्रयास कर रहा है, फिलहाल उस पर रोक लगा दिया जाए। मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है ये यहाँ पर जो है अब उस पर स्टे लग चुका है, अब इसलिए कि कानूनी तौर पर अब उस पर रोक लग गया है। तो ये है पूरा यहाँ पर प्रक्रिया, इस तरीके से आप जो है रोक लगा पाएंगे। उसके बाद जो है अगर आप सोचते हैं कि हमको टाइटल साबित करवाना है, हम मालिक हैं और मालिकाना हक की बात है, बहुत दिनों से कब्जा का विवाद है, पुराना कब्जा का विवाद है, पुराना विवादित जमीन है, ऐसे सिचुएशन में आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं या आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके मकान बना चुका है, ये सभी समस्याएं का हल जो है आपको सिविल कोर्ट से मिलेगा।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।